वेलकम फ्रेंड्स। डिज़ाइनर होने के नाते हम लोग को हमेशा ही लोगो बनाने पड़ते हैं। आज का विषय है हम कैसे लोगो बनाते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वो लोगो बना के हम कैसे कौन फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में हम सेव करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हर टाइम एक ही लोगो बार बार बनाना और डिज़ाइन बार बार बनाना हम इसको ना टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। तो वो लोगो एक दफे बना के रखे तो हम फिर से फ्यूचर में बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसको कलर भी चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, साइज भी चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखें कैसे हम लोगो बनाते हैं और वो सेव करके रखते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में एक लोगो बना हुआ है, ये हम इलास्ट्रेटर में बनाया। बनाने के बाद इसमें इंपोर्ट किया। ये ऐसा कुछ है, एक ही लोगो डिफरेंट शेड में है। ये शेड देने के एक इम्पोर्टेंट रीजन है, हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम एक ही लेयर पे ले लेते हैं, ये दोनों को एक ही लेयर पे लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। उसको लेने के लिए इजी तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई। तो ये सब मिलके एक लेयर में चलाया और इधर अलग अलग भी है। चाहे तो हम इधर पे भी आ सकते हैं बाद में, नहीं तो इसमें एक ही लेयर में आ गया। ये ऊपर वाला लेयर एक्टिव है, ये एक ही है, एक्टिव है। अभी एडिट डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इसमें कोई नाम देना है ताकि बाद में हमको याद रहेगा कौन क्या है। तो हम लिखते हैं माई लोगो। ओके, तो हो गया ब्रश। आपको ब्रश सिलेक्ट है तो दिखाई दे रहा है, साथ साथ में ये ब्रश चला है। अगर ब्रश सिलेक्ट नहीं है, दूसरा कोई ब्रश है तो ये तो नहीं आएगा। ये कहाँ है? लास्ट में होगा माई लोगो, ये लास्ट में होगा। अभी इसको आप साइज राइट क्लिक करके ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया ब्रश से। ब्रश में आपको जो कुछ लोगो शेप जो भी कुछ आप सेव कर सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। थंबनेल में कंट्रोल क्लिक करते हैं। कंट्रोल क्लिक करने के बाद क्या होता है, जो लेयर में एक जो चीज है, जो पिक्सेल्स है वो सिलेक्ट हो गया, सारे को सारे पिक्सल सिलेक्ट हो गया। ट्रांसपेरेंट जो जगह है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद पाथ में जाके इधर जो थ्री लाइन्स है इधर क्लिक करके हमें बताना है मेक वर्क पाथ 0.0, ठीक है। ये हो गया वर्क पाथ। वर्क पाथ में फिर वही ब्रश जैसा एडिट में जाके पहला बार हम डिफाइन ब्रश किया क्योंकि वो ब्रश था। अभी डिफाइन कस्टम शेप्स, इधर पे भी हम लिखते हैं माई लोगो। ओके किया। अभी ये हो गया दो तरीका से शेप, एक ब्रश में, एक शेप में। अभी देखते हैं वो कैसे हम यूज कर सकता है, जब जरूरत होता है तो कैसे यूज करें। न्यू फाइल एक बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अभी अगर हम ब्रश से यूज करें तो ब्रश खोलना है, सिलेक्ट करना है और इधर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसा तो नहीं आएगा आपको। मान लो दूसरा कोई सिलेक्ट पहले से था, उसीलिए आपको ऐसा कुछ आ गया, ऐसा नहीं आया। तो आपको देखना है कहाँ पे है, ये होगा लास्ट में, एकदम अंत में ये है माई लोगो। इसको सिलेक्ट किया, इसको बाद में क्लिक, इसको साइज आप थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज थर्ड ब्रैकेट सब सिलेक्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ, वो जैसा कलर मर्जी आपको सिलेक्ट करना है, इधर से जैसा कलर चाहिए
हम अभी के लिए ब्लैक ही रखता हूँ। तो इधर एक क्लिक करते हो, जहाँ पे हम आपको जरूरी है उधर क्लिक करना है। क्लिक, ये ब्रश का सेंटर कहाँ है ये देखने के लिए कैप्स लॉक दबाइए और ये ब्रश को सेंटर आ गया। कहाँ में रखना है वो सेंटर फिक्स करके आप कर सकते हैं। ये पूरा ब्रश है, कैप्स लॉक दबाने के बाद ये सेंटर है का, उसका सेंटर कहाँ में आएगा ये हम इससे जानकारी होता है। तो इधर एक क्लिक किया, ये हुआ ब्रश से। अभी आते हैं पाथ से कैसे होता है। अब इधर है कस्टम पाथ, इधर है कस्टम पाथ, कस्टम शेप। कस्टम शेप में है, कस्टम शेप में आने के बाद आपको शेप चूज करना है। इधर होगा आपको शेप एंड पाथ, शेप चूज करना है। और इधर जाके बहुत सारे ऐसा होगा, ऐसा बहुत सारे पहले से ही फोटोशॉप प्रोग्रामर ने बनाया रखा है। इधर मेरा आया सबसे एंड में ये माई लोगोस, ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इधर जाके आपको कलर सिलेक्ट करना है, कैसा कलर चाहिए। हम ब्लैक ही रखते हैं। और उसका साइड में लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए इधर में आप कर सकते हैं। अभी के लिए हमको लाइन नहीं चाहिए। आप शिफ्ट दबा के कांस्टेंट होने के लिए शिफ्ट दबा के आप ऐसा करके जितना बड़ा चाहिए वो करके पेज बार दबा के आप रिपोजिशन कर सकते हैं। वो करके ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंटली चेंज होता है क्या, आप देखो ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल जो है इसमें ओरिजिनल में दिख रहा है एक लाइट शेडो भी है, दो कलर में है। शेडो भी हो सकता है, दूसरा कलर भी हो सकता है, दो कलर में है। तो इधर अब जो ब्रश ने बनाया वो शेडो रखा, लेकिन पाथ में जब बनाया ये आप देख सकते हैं दोनों ही सेम कर दिया, कोई कलर का डिफरेंस नहीं हुआ, शेडोज का डिफरेंस ना हल्का। इधर काला अगर इधर में ओरिजिनल में दो कलर है तो ब्रश में भी दो कलर नहीं आएगा, इधर पे भी नहीं आएगा, दो कलर आएगा नहीं। लेकिन ब्रश में एक ही कलर में कोई ट्रांसपेरेंसी है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, एक ही कलर में ट्रांसपेरेंट है तो वो ब्रश में आएगा, वो ब्रश में आएगा। एक ही कलर में ट्रांसपेरेंट होगा तो आएगा, लेकिन पाथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं दूसरा ब्रश में दूसरा कलर लेके करने से कैसा होता है। हम ब्रश में आते हैं, लेयर, नया लेयर, ब्रश में आता है, ये आया। अभी दूसरा कलर लगा देते हैं, मान लीजिए रेड देते हैं ऐसा कुछ। अभी इसमें स्ट्रोक क्लिक किया तो वैसा ही होगा, और दोनों कलर में एक ही होगा, जस्ट इसको ट्रांसपेरेंसी हल्का होगा और इसको ओपेक होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। एक ही कलर ब्रश में एक ही कलर में आप कर सकते हैं, लेकिन कलर दूसरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा शेड आप बना सकते हैं जो पाथ में नहीं होगा। तो ये था आज का विषय, कैसे हम लोगो बना के सेव करके रखते हैं जो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आप ब्रश बना के भी रख सकते हैं। ब्रश बनाने में ऐसा होगा जिधर ट्रांसपेरेंसी है वो ब्रश बनाना बेहतर है, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है सेम है वो पाथ से आप बना सकते हैं। थैंक यू।